हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर, तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज दोस्तों फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने की थी। आभूषण के लिए सबसे बढ़िया सोना होता है 22 कैरेट का। अमलगम दोस्तों Hg का यानी कि कहें कि पारा का अयस्क होता है। चाकू से काटी जा सकने वाली दो धातुओं के नाम सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। दोस्तों बहुत सारी धातुएं हैं। अब आप देखेंगे आवर्त सारणी में जो लास्ट वाला होता है ना, उससे जस्ट एक पहले ले लीजिएगा। वही वाला पूरा का पूरा जो रो होता है उसको दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, वहां पर जो भी धातुएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 नाम का सैन्य अभ्यास किया? तो इंडिया ने दोस्तों श्रीलंका के साथ किया है मित्र शक्ति 2021 नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त सेनाएं मिलकर के ये अभ्यास करेंगी। इस बार का ये 8वां संस्करण है, यानी 8th एडिशन है ये। ठीक है, और कहाँ पर हो रहा है? तो श्रीलंका में हो रहा है। अब जब श्रीलंका में हो रहा है तो यानी कि भारत की सेनाएं श्रीलंका गई हुई हैं। ओके, तो 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये हो रहा है, यानी कि आज से शुरू हो जाएगा, चलेगा 15 अक्टूबर तक। क्लियर? चलिए अब श्रीलंका आया है, श्रीलंका के बारे में हम लोग क्विकली जान लेते हैं। श्रीलंका मैप में देखेंगे अगर आप, तो इंडिया के मैप में इंडिया के नीचे है, ये है श्रीलंका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे। इन्हीं के दोस्तों छोटे भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, जो कि हैं प्रेसिडेंट। राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी। वैसे राजधानी इसकी कोलंबो भी होती है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है। संसद का नाम है पार्लियामेंट। अच्छा, अभी ये तो हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज मित्र शक्ति, जो कि यहीं पे होता है। एक होता है दोस्तों भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में अभी हुआ था एक एक्सरसाइज शील्ड। याद रखिएगा, एक्सरसाइज शील्ड जो हुआ था, शील्ड जो हुआ था ये हुआ था भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था कि श्रीलंका में दोस्तों अभी फूड इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। किसकी घोषणा हुई थी? फूड इमरजेंसी की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को। ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और जानते हो आप कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर यह मनाया जाता है। और ये महात्मा गांधी जी की जयंती को लेकर के ही मनाया जाता है, यानी कि महात्मा गांधी जी की जो भी इनके कार्य थे, जो भी इनकी नीतियां थीं, उनको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि अब इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा दिवस मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को। कब घोषणा की गई? देखिए, घोषणा तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में ही की गई थी, लेकिन पहली बार मनाया गया 2008 में। ठीक है, तो शुरुआत हुई 2008 से ये प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। अच्छा, 2 अक्टूबर को ही दोस्तों भारत के ही एक और वीर सपूत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस होता है। तो इनकी भी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, बहुत ही धूमधाम से भारत में। इतना क्लियर है? आगे बढ़ें उससे पहले रिवीजन कर लीजिए अक्टूबर मंथ में अभी तक कौन कौन से डे आए हैं। 1 अक्टूबर को दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह, जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चल रहा है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम यहाँ पर है डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो नीति आयोग ने घोषणा की है कि वो 75 ऐसे विमेन्स को सिलेक्ट करेगा जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी। इनको विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो नीति आयोग की ये एक पहल है दोस्तों। नीति आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके द्वारा ये विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की घोषणा की गई है, जो कि ये 5वां संस्करण है।
तो इस बार दोस्तों 75 महिलाओं को चुना जाने का एक तर्क भी है, इसके पीछे का लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है? क्योंकि आज़ादी का 75वां दोस्तों महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, 2022 में आज़ादी का 75 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये 75 महिलाएं इस बार चुनी गई हैं, तो याद करना भी आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, अब नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है, तो नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। नीति आयोग की स्थापना 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नरेंद्र मोदी जी हुए। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष और पहले सीईओ पूछे जा सकते हैं। तो चूंकि 2015 में स्थापित हुआ, तो 2014 से ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, तो ये 2014 से ही है वहाँ के नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, ये पहले उपाध्यक्ष थे। पहले सीईओ पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंधु श्री खुल्लर। कौन? सिंधु श्री खुल्लर थे इसके पहले सीईओ। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये होता है नीति आयोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, अभी दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, तो दोनों आपको याद रखना है। यहां पर क्वेश्चन में उप प्रमुख पूछा गया है, तो आप बताएंगे एयर मार्शल संदीप सिंह। ये बन गए हैं भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख। और विवेक राम चौधरी जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये हैं दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो संदीप सिंह के बारे में बात करें, इमेज में देख लीजिए, ये हैं एयर मार्शल संदीप सिंह, तो इनको नया उप प्रमुख बनाया गया है। विवेक राम चौधरी जी की जगह पर ही बनाया गया है, क्योंकि विवेक राम चौधरी जी इससे पहले उप प्रमुख हुआ करते थे, अब उनको बना दिया गया अध्यक्ष, तो उनकी जगह पर अब ये आ गए हैं संदीप सिंह। क्लियर है? अच्छा, प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? वो थे RKS भदौरिया जी, वो रिटायर हो गए। ठीक है, RKS भदौरिया थे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष, वो रिटायर हो गए। इनसे पहले BS धनोआ जी थे। क्लियर? बिल्कुल। भारतीय वायुसेना आया है, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर को हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। और इसी वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं। अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि इसी महीने वायुसेना दिवस आने वाला है, तो एक और इम्पोर्टेंट डे आपको याद हो जाना चाहिए, इसी महीने में 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। क्लियर? चलिए, अच्छा एक और यहाँ पे नियुक्ति याद रखिएगा, BR कृष्णा, एयर मार्शल BR कृष्णा, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी नियुक्त किए गए हैं, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं ममाडी डोबोया। कौन? ममाडी डोबोया। एक्चुअली में अभी ये जो अफ्रीकन कंट्री है गिनी, यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है। सैन्य तख्ता पलट कब होता है? जब दोस्तों किसी देश की सेना के द्वारा या फिर किसी देश की सेना के प्रमुख के द्वारा कोई तख्ता पलट कर दिया जाता है, यानी सरकार को गिरा दी जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि जो मैक्सिमम ये होता है अफ्रीकन कंट्री वगैरह में, तो ज़्यादातर होता है कि जो सेना का ये प्रमुख होता है यही अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सैन्य तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब किसी की सरकार गिरा देना, लेकिन सैन्य तख्ता पलट का मतलब सेना के द्वारा सरकार गिरा देना। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ अभी हाल फिलहाल में भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है? कमेंट करो, फटाक से बताओ। ममाडी डोबोया के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने अल्फा कोंडे को तख्ता पलट करके हटाया हुआ है इनके पद से, यानी कि इनके जगह पर अल्फा कोंडे थे। इमेज देख लीजिए, हीरो जैसी शक्ल वाले ये हैं ममाडी डोबोया। ठीक है, तो ये है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गिनी। हालांकि ये अंतरिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही जाकर के राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। अंतरिम मतलब समझ लीजिए कि टेम्प्रोरी टाइप का। ठीक है, तो ये जल्द ही बन जाएंगे, क्योंकि चुनाव करवाएंगे और अपने हिसाब से जीत लेंगे, तो ये बन जाएंगे। अच्छा, अफ्रीकन कंट्री में ये सब क्यों होता है, सैन्य तख्ता पलट वगैरह ज़्यादा? देखिए दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जहाँ भी जो भी हमेशा जहाँ पर भी ताकत होगी वो कमज़ोरों को दबाएगी। तो जैसे भी जहाँ जिसके पास ताकत होता है वो कमज़ोरों को अक्सर दबाते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, कहीं पर भी अप्लाई कर लो आप। अफ्रीकन कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे देश हैं जो गरीब देश हैं, कमज़ोर देश हैं, और वहाँ पर जो सेना प्रमुख होता है ऑब्वियस सी बात है वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनके पास हथियार वगैरह भी होते हैं।
तो वो क्या करते हैं कि अपने ही देश के राजा को या राष्ट्रपति को किडनैप कर लेते हैं या फिर मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद खुद को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। तो अब वहाँ की जनता बोल नहीं सकती क्योंकि वो उतनी ताकतवर है नहीं, तो इस वजह से यही लोग अपने आप को प्रेसिडेंट मान लेते हैं। फिलहाल आया है गिनी। गिनी के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड मैप में चलिए दिखाता हूँ गिनी है कहाँ पर। तो आप देखेंगे दोस्तों, इधर एशिया है तो इधर अपना प्यारा भारत रहेगा, ठीक है। फिलहाल इधर से आए, पूरा इमेज यहाँ पर है नहीं। तो ये आप देखेंगे अरब सागर, अरब सागर से आप इधर आओगे लाल सागर, लाल सागर से इधर देखिए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाद इधर लास्ट में ये जो देश पड़ता है ये है गिनी, ठीक है। डायरेक्टली नहीं आया मैं, यहाँ से क्यों आया, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहाँ पर इंडिया की लोकेशन है, कहाँ पर वर्ल्ड मैप पे कौन से देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेली अगर आप फॉलो करोगे वीडियो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड मैप से पता हो जाएंगी। वर्ल्ड मैप अगर आपको तैयार है तो बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल गिनी के बारे में बात करें तो ये रहा गिनी। ये अफ्रीकन एक देश है, एक कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों एक ऐसा देश है, देखिए यहाँ से तीनों लाइन जाकर के गुजर रही हैं, तीनों लाइन। एक तो दोस्तों यहाँ पर भूमध्य रेखा जा रही है और एक यहाँ पर मकर रेखा जा रही है और एक जा रही है कर्क रेखा। यही कर्क रेखा आगे चल करके भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ना गुजरात है, बिल्कुल। अगर आप मैप बनाना चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो गुजरात, ठीक है। यहाँ पर आप गुजरात बना सकते हो और यहाँ से बिल्कुल आप निकाल सकते हो 8 राज्यों को, ठीक है। ये 8 राज्य यहाँ पर, यहाँ के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, गुरुमाछ झाब मित्री, गुरुमाछ झाब मित्री, ठीक है। ये आप बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज बोल सकते हो, गुरुमाछ झाब मित्री, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए तीनों लाइन गुजर रही है और एक एकलौता ऐसा महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से ये तीनों की तीनों रेखाएं यानी कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ की राजधानी और यहाँ की करेंसी लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है, कोनाक्री और गिनियन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है लेह में। लेह दोस्तों लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। तो इसकी राजधानी लेह में अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए खादी राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर क्यों लिखा गया क्वेश्चन में, क्यों नहीं खादी राष्ट्रीय तिरंगा कहा गया? कारण ये है, जब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं और जब हम लोग तिरंगा कहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तिरंगा केवल क्योंकि हमारे इंडिया का ध्वज है, तो अगर इंडिया में कोई बात हो कि इंडिया का सबसे ऊंचा तिरंगा या इंडिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा तिरंगा, ये सब कहाँ फहराया गया, तो आप इंडिया में ही रहेंगे। जब बात हो कि राष्ट्रीय ध्वज की, तो आप दुनिया भर के सभी देशों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी किसी भी देश में इतना बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहीं पर भी फहराया नहीं गया। तो ये बहुत ही बड़ी फक्र की बात है हम लोगों के लिए। जय हिंद एक बार कमेंट में लिख दीजिए आप लोग। लद्दाख की राजधानी लेह में ये फहराया गया है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। अच्छा, ये खादी रखने से भी एक पॉइंट बनता है, ये पूरी तरीके से खादी का उपयोग करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है। कब इसका उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर, यानी कि 2 अक्टूबर को। R.K. माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, लद्दाख के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 225 फीट की इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 150 फीट, वजन है 1000 किलोग्राम, यानी कि कहें 10 टन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेटलैंड ऑफ इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने, भूपेंद्र यादव जी दोस्तों एक केंद्रीय मंत्री हैं, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नाम का एक पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों जो वेटलैंड्स हैं यानी जो आर्द्र भूमि है उनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन इस एक ही पोर्टल पर मिल जाया करेगी। अच्छा, वेटलैंड्स दोस्तों इसके बारे में मैंने अभी आपको उस दिन बताया था, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि,
ये इसके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, ये दुनिया भर की जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण को लेकर के मनाया जाता है। और ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ था? तो 1971 में ईरान में दोस्तों एक है रामसर, एक रामसर जगह है, वहां पर एक मीटिंग हुई थी, एक समिट हुई थी। उसके बाद से वेटलैंड्स को संरक्षित किए जाने का फैसला लिया गया था। तो इस पर भी मैंने आपको उस दिन बताया था कि चिल्का झील जो है, उड़ीसा वाली चिल्का झील, जो कि भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये पहली रामसर साइट घोषित की गई। अब इसी रामसर में दोस्तों सम्मेलन हुआ था, इसी वजह से रामसर साइट घोषित किया जाता है। यानी ऐसे वेटलैंड्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनको संरक्षण और जिनकी देखभाल, इन सबकी जिम्मेदारी जो है होती है, इसी डिपार्टमेंट, वेटलैंड डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में चिल्का झील जो है ये पहली चुनी गई थी भारत की। ठीक है, भारत में अभी तक टोटल कितनी हो चुकी हैं? तो टोटल 46 रामसर साइट है, इसको याद रखना है। 40 जो हैं ये तो हैं दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को के द्वारा चुनी जाती हैं, यूनेस्को के द्वारा, और 46 जो हैं ये है रामसर साइट इंडिया में। क्लियर? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक अधिकारी कौन बनी? तो वो बन गई हैं सना रामचंद गुलवानी। सना रामचंद गुलवानी, बी ऑप्शन में जो आपको नाम दिख रहा है, ये बन गई हैं पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक अधिकारी। इमेज देख लीजिए। ये दोस्तों अभी हाल ही में PAS जो है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसकी परीक्षा पास कर ली हैं और इस पर ये नियुक्त कर ली गई हैं। ठीक है, अच्छा, ये पहली हिंदू महिला बनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोले तो जैसे इंडिया में है नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? IAS। ठीक है, तो IAS लेवल का जो भी, जैसे वहाँ पर जो DM होंगे या जो भी बड़े पद होंगे प्रशासनिक सेवा के, उस पर ये नियुक्त होंगी। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने, बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है। वहाँ की जो एक परीक्षा होती है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा, उसको इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया है। क्लियर? चलिए, पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान देखिए, ये रहा भारत का पड़ोसी देश। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, संसद का नाम है नेशनल असेंबली, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है, सबसे बड़ा नगर है कराची। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है, अभी एक तूफान आया है, गुलाब नाम का तूफान यहाँ से उठ रहा है, बंगाल की खाड़ी से, गुलाब नाम का। और मैंने आपको बताया था गुलाब नाम कौन दिया है? गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, गुलाब। ठीक है, गुलाब नहीं लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी गेंद से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं स्मृति मंधाना। अभी आपको याद होगा दोस्तों, कल ही की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत की महिला क्रिकेट टीम जो है ये पहली बार गुलाबी गेंद से अपना मैच खेलना शुरू कर चुकी है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी। तो हालांकि ये पहला मैच था जो कि टेस्ट था और ड्रा हो गया, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, बारिश के कारण ये मैच ड्रा रहा। लेकिन इसमें स्मृति मंधाना ने दोस्तों लगाया शतक और ये लगाने वाली बन गई पहली महिला क्रिकेटर। ठीक है, तो 2007 से ही ये पिंक बॉल पर ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, लेकिन भारत की महिला क्रिकेट टीम जो है ये पहली बार खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज हो रहा है, इसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रही हैं। कौन चुनी गई हैं? स्मृति मंधाना, प्लेयर ऑफ द मैच। क्लियर? चलिए अब क्रिकेट आया है, क्रिकेट से रिवीजन कर लीजिए कुछ। जैसे सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि टेस्ट और वनडे में महिलाओं की कैप्टन कौन है, तो वो है मिताली राज, और T20 में है दोस्तों हरमनप्रीत कौर। दूसरी बात ये कि अभी सबसे ज़्यादा चर्चे में है ICC का मेंस वाला, जो मेंस का यानी पुरुषों का होगा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये सबसे ज़्यादा चर्चे में है। ये कहाँ पर होगा? ये UAE में होगा और ओमान में होगा। UAE और ओमान में आयोजित कराया जाएगा। हालांकि इस बार की मेज़बानी भारत ही करने वाला था, लेकिन भारत में कोरोना की वजह से डिसीजन लिया गया कि UAE में आयोजित कराया जाएगा। तो ये BCCI के अंडर में ही खेला जाएगा। प्रकार से कहें कि मतलब होस्टिंग जो है वो BCCI के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन जो वेन्यू है वो UAE और ओमान चुना जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद 2023 वाला जो वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का, वो भी इंडिया में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था दोस्तों ब्रिजेश चंद्र मिश्रा। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये थे
पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी इनके बाद से ही एक एनएसए का पद शुरू हो गया मिनिस्ट्री में। ठीक है, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये भारत के पहले थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये प्रधान सचिव भी थे। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के बेटे थे। ठीक है, तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया। अगर पूछा जाए आपसे वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आप बताएंगे अजीत डोभाल को। ठीक है, अजीत डोभाल जी ये वर्तमान में भारत के एनएसए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम होता है कि नेशनल की सिक्योरिटी के लिए जो मुख्य सलाहकार होता है, मुख्य सलाह देना प्राइम मिनिस्टर को या फिर कैबिनेट को, तो ये इनका काम होता है। सबसे बड़ा पद समझ लीजिए सिक्योरिटी के क्षेत्र में होता है ये। तो पहले एनएसए थे ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कल दोस्तों ई बुक इन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पाई है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी जैसे ही आती है ई बुक तो आपको पहले दिन 7:30 में ही मिलेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऑफर खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ। तो इस ई बुक के लिए जो सितंबर मंथ की आएगी, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था पहले से ही, तो इसलिए आपको ये 7:30 में ही मिलेगी पहले दिन, फर्स्ट डे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थंबनेल्स वगैरह तैयार कभी कभी नहीं हो पाते, कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ नई नियुक्तियाँ आ जाती हैं या पेज सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है कुछ कारणों से। ठीक है, तो यही सब हुआ कल संडे को, तो नहीं हो पाया, लेकिन सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है। तो आज जैसे ही आती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर रहे रहोगे तो वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा आपको। एमजेटी एजुकेशन के नाम से है, एमजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा तो आप जाकर के परचेज कर लेना। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। अच्छा यूपीएसआई का मॉक टेस्ट वगैरह आया है, अगर आप लेना चाहो तो इसको आप ले सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हेमिस्त सेचु उत्सव कहाँ मनाया गया? विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश कौन सा है? अच्छा यहीं से आप एक बात और लिंक करके बता देना, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस यानी कि कहें कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब मनाया गया? अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में कमेंट करके आप जरूर बताना। पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।